नहीं, आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसी खातून के साथ जिन्होंने 60 साल की उम्र में आकर मैट्रिक पास कर ली। मैंने 2-3 घंटे दिन के टाइम में अपनी पढ़ाई करती, रात को तो मैं वैसे पूरी रात ही पढ़ती रहती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेपर क्लियर हो गए। हाँ जी, बच्चों से मैं पढ़ती रही, अपने बेटों से भी। जो मुझे नहीं आता था ये मुझे गाइड करते थे। मुझे शुगर थी, मैं शुगर की मरीज़ थी, लेकिन उसके बावजूद मैंने अब उसको शुगर को एक साइड पे किया, उस बीमारी को साइड पे किया और मैंने अपने शौक़ से मैंने तैयारी की, अपने आप को खुद को मैंने बिज़ी किया। मैंने कहा कि मैं अपने ये तालीम हासिल करूँगी तो मेरी तबीयत भी सही रहेगी और बीमारी का भी कोई पता नहीं चलेगा। हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि हमारी वालदा तालीम के साथ साथ वो ठीक भी हो गई हैं, उनकी सेहत भी ठीक हो गई है। जब इन्होंने मैट्रिक क्लियर किया तो मेरी खालाएँ, मेरी जो फैमिली के लोग थे, चचा थे, फुफ्फो थे, सब लोगों ने जो है ना बड़ा जो है वो इनको मुबारकबाद दी और हमें भी बड़ी मुबारकबाद दी। सब खुशी से जो थे वो निहाल थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं चौधरी इरफान और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसी तलबा के साथ जिन्होंने 60 साल की उम्र में मैट्रिक पास कर ली। उनमें तालीम का शौक़ कैसे पैदा हुआ, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैम, मुझे बताइएगा, तकरीबन 60 साल की उम्र में आपने मैट्रिक पास कर ली, तालीम का जहन में कैसे ख्याल आया? मैट्रिक मुझे ना तकरीबन बचपन से शौक़ था, पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो इसीलिए हमारे ख़ानदान में ये रस्म रिवाज था कि छोटी उम्र में बच्चों की शादी की जाती थी। तो मेरी शादी तकरीबन 14 ईयर में शादी मेरी हो गई। उसके बाद मेरे बच्चे मतलब कि 2 साल बाद बच्चे नहीं पैदा हुए। उसके बाद अल्लाह ताला ने बच्चे दिए। फिर मुझे शौक़ शुरू से ही रहा, लेकिन घर में मेरी इतनी मसरूफियात थी कि मैं तालीम हासिल नहीं कर सकी। उसके बाद बच्चे पैदा हुए, बड़े हुए, इनको मैंने अपना शौक़ जो था मैं अपने बच्चों में कन्वर्ट किया। मुझे था कि मेरे बच्चे पढ़ लिख जाएं, अफसर बने। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरे बच्चे अब बड़े बड़े ओहदों पे हैं। एक मेरे बेटे का स्कूल है और एक मेरा बेटा इंजीनियर है, दूसरा भी इंजीनियर है। बेटी मेरी वो है प्रिंसिपल है हाई स्कूल की। मतलब कि मैंने इतनी मेहनत की कि मैंने अपना जो शौक़ था मेहनत करके मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। उसके बाद फिर मैंने अपनी सारी जिम्मेदारियों जब फ़ारिग हुई तो मुझे शौक़ हुआ कि जब मेरा बेटा स्कूल में जब रिज़ल्ट आता, ये मुझे स्टेज पे बुलाते तो मुझे भी शौक़ होता काश मैं भी तालीम हासिल करती। फिर मुझे शौक़ हुआ कि मैंने पास किया था। मैंने कहा कि मैट्रिक में मैं अपना कवर करूँ। उसके बाद फिर मैंने अपने घर से टाइम निकाल के मैंने 2-3 घंटे दिन के टाइम में अपनी पढ़ाई करती, रात को तो मैं वैसे पूरी रात ही पढ़ती रहती थी। तो अल्लाह के फजल करम से मैंने पेपर दिए, 9th के पेपर दिए। फिर उसके बाद मैंने मैट्रिक के 10th के पेपर दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेपर क्लियर हो गए। इसके अलावा मुझे बताइएगा कि जब आप 9th-10th के कंबाइन आपने एग्ज़ाम दिए तो मुश्किलात कौन कौन सी आई पढ़ाई में आपको? मुश्किलात तो बहुत आई, लेकिन फिर भी मैंने हौसला अफजाई से मेरे साथ जो बच्चियाँ स्टूडेंट होती थी वो मेरी बहुत हौसला अफजाई करती थी। मैं कहती थी कि अल्हम्दुलिल्लाह आजकल के बच्चे मतलब कि बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मेरे साथ बहुत ताउन किया। वहाँ का जो अमला था उन्होंने मेरे साथ ताउन किया। उन्होंने कहा कि लाइट इनकी इस उम्र में नज़र जो है कम है, तो उन्होंने मुझे लाइट्स लगवा के दी। उन्होंने आके मेरे साथ कोऑपरेट किया और बाकी उन्होंने उन अफसरान निगरान से भी कहा कि इनके साथ ताउन करें, इनको लाइट्स लगवा के दें। और इनके ये बहुत खुशी की बात है, वो बहुत खुश हो के जो निगरान थे वो बहुत खुश हो के गए कि इस एज में इन्होंने तालीम हासिल की। इसके अलावा मुझे बताइएगा, जब आप तैयारी कर रहे थे पेपर्स की हाँ, तो बच्चों ने भी साथ दिया आपको तालीम हासिल करने में, तालीम को आपको सबक याद करने में, पेपर्स याद करने में? हाँ जी, बच्चों ने मुझे बच्चों से पढ़ते रहे आप? हाँ जी, बच्चों से मैं पढ़ती रही, अपने बेटों से भी। जो मुझे नहीं आता था ये मुझे गाइड करते थे। तो जो नहीं मतलब ये मज़े की बात है कि लास्ट टाइम मेरा जो एक पेपर हुआ था उसमें मैंने तकरीबन पढ़ा ही नहीं था। तो मैंने 2-3 घंटे रात के वो मैंने अपने पूरे पेपर की प्रिपरेशन की। मतलब मैंने अपनी पूरी तैयारी की और MCQs मैंने ऐसे याद किए कि ये इन्होंने मेरे बेटे ने मुझसे सुने, लेकिन माशाल्लाह मुझे वो सारे आए। ये हैरान रह गए। अल्लाह का शुक्र है कि अगर बंदे को शौक़ हो ना तो बंदा सब कुछ कर सकता है, अगर शौक़ नहीं तो कुछ भी नहीं। तो आपने जब तालीम हासिल की, मैट्रिक पास हो गए, तो आपकी सेहत पर क्या असरात हुए तालीम के? सेहत पर नहीं मेरे कोई असरात हुए मुझे तो, बल्कि खुशी थी। मैं खुशी से तैयारी करती थी।
बहुत अच्छी, मतलब मैं कहती थी कि मैं बिज़ी हो गई हूँ, मुझे शुगर थी, मैं शुगर की मरीज़ थी, लेकिन उसके बावजूद मैंने अब उसको शुगर को एक साइड पे किया, उस बीमारी को साइड पे किया, और मैंने अपने शौक़ से मैंने तैयारी की, अपने आप को ख़ुद को मैंने बिज़ी किया। मैंने कहा कि मैं अपने ये तालीम हासिल करूँगी तो मेरी तबीयत भी सही रहेगी और बीमारी का भी कोई पता नहीं चलेगा। इसके अलावा मुझे बताइएगा कि तमाम सब्जेक्ट में से कौन सा सब्जेक्ट मुश्किल लगा आपको? मैथ का। मैथ का सब्जेक्ट मुश्किल वो था? मुझे थोड़ा शुरू से मुझे मुश्किल लगता था, और ये थोड़ा एक और था जो इंग्लिश का था, उसमें थोड़ी सी मुझे मुश्किल होती थी। बाकी माशाल्लाह अच्छे पेपर हुए हैं सारे। रिजल्ट से पहले आपको उम्मीद थी कि आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे? जी, मुझे उम्मीद थी मैं अच्छे नंबरों से पास होगी। मैंने फ़र्स्ट टाइम मैंने तैयारी की है, हालांकि मैंने तैयारी नहीं की थी। फ़र्स्ट टाइम मैंने 2-2 दिन 3-3 दिन लगा के रात पूरी मैंने जाके पढ़ना, और सुबह उठ के मैंने फ़्रेश होके जाना और पेपर दे के आना, और मुझे बहुत खुशी होती थी। इसके अलावा मुझे बताइएगा कि आखिर पे आप जो बड़ी उम्र के लोग हैं, तालीम हासिल करना चाहते हैं या अनपढ़ हैं इस वक्त, तो उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? मेरा तो कहना यही है कि उनको तालीम की कोई उम्र नहीं होती, उनको तालीम हासिल करनी चाहिए। तालीम हासिल करने के लिए बंदे को चीन भी जाना पड़े तो तालीम हासिल करें। ये तालीम बंदे को शौर देती है, बंदे को इज़्ज़त करना सिखाती है, और तालीम जो इंसान पढ़ लिख जाता है वो अपने बच्चों को भी अच्छी तालीम देता है। अगर हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो हम में शौर नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, हम अपने बच्चों को तालीम नहीं दे सकते। इसके अलावा मुझे बताइएगा कि अपनी तालीम को आप आगे भी कंटिन्यू करेंगे, आगे भी पढ़ेंगी? हाँ जी, मुझे शौक़ है आगे पढ़ने का। मैंने अपने बेटे से कहा था कि मैंने आगे भी पढ़ना है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि जो नहीं पढ़ता वो भी पढ़े, और आगे मुझे शौक़ है, मैं पढ़ूँगी, आगे भी तालीम कंटिन्यू करूँगी इंशाल्लाह। सर, आपकी वालदा ने 60 साल की उम्र में मैट्रिक पास कर ली, आपको कैसा महसूस हुआ सब बहन भाइयों को? अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ा ही अच्छा महसूस हुआ, बल्कि जब हम ना इनको स्टेज पे लेके जाते थे ना, हमारे एनुअल एग्ज़ाम के बाद जो रिज़ल्ट्स आते थे, बच्चे पोजीशन लेते थे। बेसिकली मैं ख़ुद अदारा चला रहा हूँ प्रोफेशनल एकेडमी के नाम से, तो जब प्रोफेशनल एकेडमी के जो सालाना इवेंट होते थे उनमें हम इनको स्टेज पे बुलाते थे, तो ये जो बच्चों को प्राइज़ देने जाते थे ना, तो इनके दिल में भी एक चीज़ आती थी कि काश मैं भी इसी तरह पढूं, क्योंकि बचपन का शौक़ था इनका तालीम हासिल करने का। लेकिन एक ये था कि ये मुझे कह नहीं पाती थी, लेकिन ये था कि एक दिन उन्होंने थोड़ी सी हिम्मत की और मुझे कहा। उसके बाद मैंने ख़ुद इस चीज़ को जो है ना वो सीरियसली लिया, और मैंने इनका दाखिला साहिवाल बोर्ड से भिजवा दिया। जब साहिवाल बोर्ड से दाखिला भिजवाया है तो उसके बाद माशाल्लाह इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से प्रिपरेशन की। उसका एक फ़ायदा बड़ा हमें जो नज़र आया कि ये शुगर पेशेंट थी और ब्लड प्रेशर पेशेंट थी, तो तालीम हासिल करने के बाद ना ये जब पढ़ती थी तो इनका ध्यान वहाँ से डाइवर्ट हो गया, बट गया, जिसकी वजह से माशाल्लाह इनकी शुगर जो पहले जो 400-400 पे रहती थी, अब ये 120, 125, 130 पे आ गई है। ठीक है, तो हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि हमारी वालदा तालीम के साथ साथ वो ठीक भी हो गई हैं, उनकी सेहत भी ठीक हो गई है। मैं तो यही पैगाम देना चाहूँगा कि जिस तरह मेरी वालदा ने जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह 57-58 की एज में, तकरीबन 60 साल की उम्र में मैट्रिक किया है, तो गोद से लेके गोर तक तालीम हासिल करना हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है, हर बंदे पे फ़र्ज़ है। ठीक है, और तालीम हासिल करनी भी चाहिए। इससे एक तो ये होता है कि जैसे कि वो वालदा मेरी बता रही थी कि उन्होंने कहा कि एक तो शऊर पैदा होता है, जो ये तो ऑब्वियसली बात है कि शऊर पैदा होता ही होता है। दूसरा इसके साथ ये होता है कि इंसान जो है ना, जो बड़ी उम्र के लोग हैं, वो ज़हनी बीमारियों से काफ़ी हद तक बच जाते हैं, काफ़ी परेशानियों से बच जाते हैं, उनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, एक अच्छी चीज़ की तरफ चले जाता है। इस तरह वो अपने बच्चों की तरबियत भी बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बाहर लोगों का, रिश्तेदारों का रिएक्शन कैसा था? उन्होंने क्या कहा कि अपनी वालदा को इतनी बड़ी उम्र में आप तालीम हासिल करवा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह असल में जब मैं पहला पर्सन था अपनी फैमिली में जो एजुकेशन की फ़ील्ड में आया, और उसके बाद अब मेरी सिस्टर भी जो है वो हेड मिस्ट्रेस हैं जो गवर्नमेंट स्कूल की जो हैं। तो जो फैमिली के अंदर एक मेरी जो बात होती थी एजुकेशन के हवाले से, तो वो ये होती थी कि यार ये बंदा जो है वो बड़ी एफ़र्ट करवाता है बच्चों को, और इसके अदारे की हर साल जो पोजीशंस हैं, एकेडमी की हर साल पोजीशंस हैं, ठीक है, टॉप क्लास एकेडमी अल्हम्दुलिल्लाह काउंट होती है। तो वो ये एक्सपेक्ट करते थे कि जो है ना, इन्होंने जो टास्क ले लिया अपनी वालदा को पढ़ाने का, ये इसको पूरा करके रहेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह विदाउट सप्ली जो है, जब इन्होंने मैट्रिक क्लियर किया तो मेरी खालाएँ, मेरी जो फैमिली के लोग थे, चचा थे, पुप्पो थे, सब लोगों ने जो है ना बड़ा जो है वो इनको मुबारकबाद दी, और हमें भी बड़ी मुबारकबाद दी। सब
सब खुशी से जो थे वो निहाल थे और सब लोग बड़े खुश थे और बारी बारी सबके फ़ोन आए और सब ने जो है ना वो इनको मुबारकबाद दी और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मैट्रिक का संगे मील है वो अबूर हुआ। अब नेक्स्ट इनको हम एफ़ए के लिए जो है ना वो तैयार कर रहे हैं, इनको हमने इनका दाखिला भेजना है, इंशाल्लाह ताला ये एफ़ए भी इसी तरह ही करेंगी और मैं ये चाहूँगा कि इनको मैं आगे BS भी करवाऊँ, ठीक है। तो इसमें यह है कि अगर कोई आगे एज की रिस्ट्रिक्शंस ना हों, ठीक है ना, तो इंशाल्लाह ये आगे पढ़ेंगी, ठीक है। तो ये एक चीज़ ही जो हम सब के अंदर खुशी लेके आई।